हेलो दोस्तों, मूलचंद मीणा बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप बीए बीएड सेकेंड ईयर का एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का 13वां वीडियो पढ़ रहे हैं। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम के कवि थॉमस ग्रे हैं। आपने अब तक 12 वीडियो पढ़ लिए थे और निश्चित रूप से वो आपकी समझ में आ गए होंगे। ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों का है। देखिए, but knowledge to their eyes her ample page, rich with the spoils of time, did never unroll, till penury repressed their noble rage and froze the general current of the soul। देखिए, बट का मतलब होता है लेकिन, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और एम्पल पेज का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान। एम्पल पेज का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान, ठीक है। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम मैंने लिख रखी है। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम का मतलब होता है वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति। एक बार फिर से इस मीनिंग को सुन लीजिए। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम का मतलब होता है वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति, ठीक है। आगे देखिए, नेवर का मतलब कभी नहीं, अनरोल का मतलब होता है खोलना। मैंने लिख रखी है मीनिंग। नेवर का मतलब कभी नहीं, अनरोल का मतलब होता है खोलना। तो देखिए, कवि थॉमस ग्रे कहते हैं, पहली लाइन देखिए, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज। बट का मतलब लेकिन, नॉलेज का मतलब ज्ञान, आईज का मतलब आंखें, देयर का मतलब उनकी, एम्पल पेज का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान। एम्पल पेज का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान। मतलब एम्पल पेज का मतलब होता है धुरंधर विद्वता। धुरंधर जिसके अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा विद्वता हो, ठीक है। तो कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि जो ग्रामीण कब्रों में दफन पड़े थे उनमें बहुत लोगों में ज्ञान था, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा ज्ञान था, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा विस्तृत ज्ञान था। जो लोग ग्रामीण थे, जो कब्रों में दफन पड़े थे, उनके अंदर बहुत सारी विद्वता की संपत्ति थी। मतलब कहते हैं, मतलब कवि थॉमस ग्रे ने कहा कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े थे उनमें बहुत ज्यादा विस्तृत ज्ञान था, विद्वता की संपत्ति थी, लेकिन वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति को, लेकिन वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति को वो खोल नहीं सके। दूसरी लाइन कर देखिए, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति को वो खोल नहीं सके। दोनों लाइनों का एक बार फिर से दोबारा अर्थ देख लीजिए। कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि जो ग्रामीण कब्रों में दफन पड़े थे उनके अंदर ज्ञान था, उनकी आंखों में बहुत अधिक विस्तृत ज्ञान था, लेकिन वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति को वो खोल नहीं पाए। आगे देखिए, चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज। कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि चिल पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता जिसका मस्तिष्क पर धुंधला प्रभाव होता है। देखो, चिल पेन्यूरी का मतलब तो दरिद्रता, मतलब गरीबी। चिल पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता जिसका मस्तिष्क पर धुंधला प्रभाव होता है। आगे देखिए, रिप्रेस्ड का मतलब होता है कुचला हुआ, दबा हुआ। रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? रिप्रेस्ड यहाँ पे लिख रखा है मैंने, रिप्रेस्ड की मीनिंग लिख रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने लिख रखी है रिप्रेस्ड का मतलब होता है कुचला हुआ, दबा हुआ। आगे देखिए, नोबल रेज की मीनिंग में लिख रखी है ऊपर यहाँ पर। नोबल रेज का मतलब होता है उत्तम विचार। मतलब कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि जो गरीब ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े थे उनके अंदर जो दरिद्रता थी, उस दरिद्रता ने उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डाला और उनके उत्तम विचारों को कुचल डाला। आगे देखिए, एंड फ्रोज द जनरल करंट ऑफ द सोल। फ्रोज का मतलब भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुचल डाला। फ्रोज का मतलब क्या होता है? कुचल डाला। आगे देखिए, द जनरल करंट ऑफ द सोल। जनरल करंट ऑफ द सोल का मतलब होता है हृदय के प्रफुल्लित उद्गार। पूरी मीनिंग है जनरल करंट ऑफ द सोल, ये पूरी मीनिंग है। इसका मतलब होता है हृदय के प्रफुल्लित उद्गार। मतलब जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े थे, कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े थे उनके अंदर जो हृदय के प्रफुल्लित उद्गार थे वो कुचल डाले गए। कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े थे उनके हृदय के जो प्रफुल्लित उद्गार थे वो कुचल डाले गए। मैंने सारी मीनिंगों का अर्थ लिख रखा है। नोबल रेज उत्तम विचार, एम्पल पेज का मतलब विस्तृत ज्ञान,
एम्पल पेज का मतलब होता है विस्तृत ज्ञान, धुंधर विद्वता। फौज का मतलब क्वेश्चन डाला, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम मतलब वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति। अनरोल का मतलब खोलना, नेवर का मतलब कभी नहीं, पेनुरी यानी दरिद्रता मतलब गरीबी। चलिए पेनुरी का मतलब होता है दरिद्रता जिसका मस्तिष्क पर धुंधला प्रभाव होता है। रिप्रेस्ड का मतलब कुचला हुआ, दबा हुआ। करंट जनरल करंट ऑफ द सूल का मतलब होता है हृदय के प्रफुल्लित उद्गार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।